राम मंदिर दान चोरी विवाद में हुई पहली एफआईआर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ छोटे कर्मचारी ही है जिम्मेदार, या फिर बड़े नामों तक भी पहुंचेगी जांच की आंच? राम मंदिर के चढ़ावे में कथित 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी हुई हो तो सबसे पहले सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? उन कर्मचारियों से जिनके नाम पर एफआईआर हुई है, या उन लोगों से जिनके भरोसे पूरे मंदिर की व्यवस्था थी? क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है, एसआईटी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच चुकी है, विपक्ष बड़े नामों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ प्यादे नापे जाएंगे या बड़े चेहरे भी कानून के दायरे में आएंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर 25 जून को राम मंदिर चढ़ावा और कथित गबन मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश जैसे नाम शामिल हैं। इन पर चोरी, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। लेकिन एफआईआर से बड़ा सवाल उन नामों को लेकर उठ रहा है जो इसमें है ही नहीं, क्योंकि लंबे समय से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि अभी तक इनमें से किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न ही कहीं कोई चर्चा है। इसी बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर भी उड़ी, लेकिन निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि एसआईटी जांच कर रही है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 पन्नों के इस रिपोर्ट में 150 लोगों से पूछताछ का विवरण है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन, किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने और पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने जैसी सिफारिशें की गई हैं। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी ने और भी समय मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि रिपोर्ट पीएमओ तक भेजी गई है, जहां आगे ट्रस्ट से जुड़े फैसलों पर विचार हो सकता है। उधर जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी होने और टिन्नू के घर से सोना मिलने की खबरें भी सामने आई हैं। शुरुआती अनुमानों में कथित गड़बड़ी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सबकी नजरें उस 15 दिन के खत्म होने यानी कि 29 जून पर है। अब इस मामले पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को कथित जमीन घोटाले से जुड़े 11 दस्तावेज सौंपने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में कथित चोरी के तमाम सबूत मिल चुके हैं, फिर भी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा कि जनता कह रही है, पहले एसआईटी के बहाने सबूत साफ किए होंगे, फिर तय किया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसे फंसाना है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं जांच का निष्कर्ष पहले और जांच बाद में तो नहीं हुई। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि चंपत राय ने प्रधानमंत्री को हिसाब देने से मना कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनमें इतनी हिम्मत कैसे आई और आरोप लगाया कि एसआईटी छोटे कर्मचारियों से पूछताछ कर, उनके खिलाफ एफआईआर कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। हालांकि ये विपक्ष के आरोप हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट तक इंतजार किया जाना चाहिए। अब मामला कोर्ट में भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सीबीआई जांच और सीएजी से चढ़ावे का ऑडिट कराने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई 29 जून को होनी है। इसी बीच एक और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीनों बाद एक निजी ऑडिट फर्म ने दान प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में कई कमियों की ओर इशारा किया था। रिपोर्ट में सुधार की सलाह भी दी थी, लेकिन आरोप है कि उन सुझावों पर अमल नहीं किया गया। तो फिलहाल तस्वीर यही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, रिकवरी भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या जांच सिर्फ नीचे के कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी, यानी कि प्यादों तक, या जिम्मेदारी वहां तक भी तय होगी जहां से पूरी व्यवस्था संचालित की जा रही थी? क्या इस सवाल का जवाब 29 जून के बाद मिल पाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद न्यूज।